हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग माय टुडे स्टडी। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये न्यूज क्लिप हर एक स्टूडेंट के पास में अभी तक पहुंच गया होगा कि ऑलरेडी 26,000 का जो वैकेंसी आने वाला है, इसका अधियाचना फिर से यानी कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली को रेक्टिफाई करके फिर से भेज दिया गया है। लेकिन आज आज इवनिंग को कैबिनेट का मीटिंग था और उसी मीटिंग पे जो रेक्टिफाई हुआ है शिक्षक नियुक्ति नियमावली, यानी कि आज को हुआ है, अभी 7 बजने वाला है, आधा एक घंटा पहले जो अप्रूव हुआ है, उसी में पता चलेगा आपको कि उसमें रेक्टिफिकेशन क्या हुआ है। क्योंकि वो पब्लिक होने से पहले ही ऑलरेडी जेएसएससी को भेज दिया गया था कि भाई इसके आधार पे आप वैकेंसी निकालो। लेकिन उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो नियमावली बना हुआ था पहले, जो 2022 का था, जिसमें 150 नंबर का आपका 6 to 8 का पहले ये वाला था, ठीक है। ये जो नियमावली था आपका 150 नंबर, यानी कि 3 सब्जेक्ट में कोई भी आप 3 सब्जेक्ट रख सकते हो, चाहे आप साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे आपका कॉमर्स का हो। तो इसमें क्या किया गया था, ये 200-200 नंबर कर दिया गया था। अब जेएसएससी खुद कंफ्यूज कि भाई अब 200 को, अब एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 3 सब्जेक्ट में मैं 200 को कैसे डिवाइड करूं। जैसे फिर से वो रिवर्स करा दिए थे कार्मिक को कि भाई इसको रेक्टिफाई करके दो। तो आज अभी थोड़ी देर पहले ही एक कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि इसमें रेक्टिफिकेशन क्या हुआ है। हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर पे इसका जो पीडीएफ है ये पब्लिक डोमेन पे आ जाए। तो जैसे पब्लिक डोमेन पे आएगा मैं फिर से आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या चेंजिंग हुआ है, क्योंकि न्यूज क्लिप में भी और कहीं पे भी अपडेट नहीं है कि ये 200 नंबर को क्या फिर से पहले जैसा 150 नंबर किया गया या क्या किया गया। अभी क्या किया गया ये तो कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो अभी लेकिन इसमें और एक चीज सोचने वाला बात है। अगर आप देखोगे टोटल वैकेंसी है आपका 26,001, ठीक है। जिसमें से अगर हम लोग देखें, पारा टीचर का रिजर्व है, यानी कि उसमें जो नॉर्मल जो स्टूडेंट जो नॉर्मल आपका डीएलएड या तो बीएड किए हुए हैं, इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रिजर्व है। रिजर्व कितना है? 12,869। किसके अंडर पे आपका? आउट ऑफ 26,000, जिसमें से आपका अगर आप देखोगे 5,469 कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए है, और 6 to 8 के लिए 7,400 रिजर्व है। लेकिन सरप्राइज वाला चीज क्या है कि इतना कैंडिडेट ही नहीं है। मतलब कि पहला कंडीशन क्या है कि जो जेटेट है वही एलिजिबल है इस एग्जाम को बैठने के लिए। अब सरप्राइज क्या चीज है कि जो पारा टीचर हैं, जिसमें से आपका ये पोस्ट को अगर फुलफिल हो जाता है, क्योंकि ये पोस्ट तब फुलफिल होगा जब ये आपका 9 घंटा का एग्जाम को क्रैक करेगा कोई, ठीक है। अब इसमें होने के बाद भी आपका क्या होगा कि ये वाला जो पोस्ट है ये आपका वैकेंट रह जाएगा। यानी कि 3,97 जो है कहां के लिए? 6 to 8 के लिए, जो जेटेट सफल विद्यार्थी हैं। यानी कि जो पारा टीचर का जो वैकेंसी के में जो रिजर्व है, उसमें ये पोस्ट को, कौन सा पोस्ट को? 7,400। 6 to 8 के लिए टोटल है, ये गलत लिखा हुआ है इसमें टाइपिंग, यहाँ पे 74,000 कर दिया गया है, लेकिन ये 7,400 वैकेंसी है। एंड एंड इसमें से ये जो कैंडिडेट, ये जो है ना, ये पद आपका ये रिक्त हो जाएंगे क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। अभी से लिखा हुआ है, देख लो कि कक्षा 6 से लेके 8 के लिए जेटेट सफल सभी शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद भी खाली रह जाएंगे 3,097 पद। जबकि आप ये जानते हो कि आज के तारीख में नौकरी पाने के लिए अगर हम बोलें कि हाँ भूखे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट, उसका नंबर जो है ना वो मोर देन 6 लाख स्टूडेंट है। झारखंड पे 6 लाख के ऊपर में स्टूडेंट हैं जो कि टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, कोई ना कोई रूप से, या तो डीएलएड हो चाहे वो बीएड हो। यानी कि वो वेट कर रहे हैं, हाईकोर्ट किए हुए हैं, हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं कि भाई हमको मौका दिया जाए। ये देख लो, ये जेटेट का 14 जुलाई इसका फिर से हियरिंग डेट मिला हुआ है, क्योंकि जब तक ये हियरिंग डेट से कोई क्लियरिटी नहीं आ पाता है तब तक जेटेट क्यों नहीं ले रहा है गवर्नमेंट, और कब तक लेगा इसके ऊपर में भी सुनवाई हो, या तो फिर से न्यू डेट मिले, ये तो कोई नहीं जाने हाईकोर्ट के बारे में। बट अभी प्रेजेंट का अगर हम सीन देखें तो 14 तारीख को डेट मिला हुआ है। लेकिन सरप्राइज वाला चीज यही है
कि इधर लाखों लाखों स्टूडेंट वेट में हैं कि भाई एक नौकरी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ऐसा प्रोसेस में बहाली होने जा रहा है जहां पे आपका ये पोस्ट खाली ही रह जाएगा। दूसरा चीज अगर आप देखोगे कि मध्य विद्यालय में 4303 पारा शिक्षक के लिए, इतना पारा शिक्षक हैं, इतना पारा शिक्षक के लिए 7400 पद जो है वो आरक्षित है। यानी कैंडिडेट इतना, वैकेंसी है इतना, थोड़ा सा सोचो, इतना कैंडिडेट 4303 पारा शिक्षक के लिए 7400 जो पद है वो आरक्षित है। ठीक है, यानी कि एक एक आदमी अगर दो दो भी नौकरी लेना चाहेगा ना, फिर वो भी हो जाएगा, लेकिन एक ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संविधान के अंदर पे है नहीं, है ना। अब प्राथमिक में क्या है, 9739 पद के विरुद्ध में आपका 5469 पद जो है वो आरक्षित है। यानी कि इतना कैंडिडेट जिसमें इतना जो है वो आपका रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, तो और इसका अलावा आप ये भी देखोगे ना, ये आज का न्यूज क्लिप है जिसमें देख लो कि 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन शीघ्र ही, और ये रियलिटी है कि इसका नोटिफिकेशन आपको गिन गिन के 8 से 10 दिन के अंदर पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि इतना इतना जो पोस्ट है, 38,000 पद की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जेएसएससी को भेज दिया गया है। मतलब ये विज्ञापन जो है ना, ये बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसके अंदर में आप लोगों का पीजीटी भी डाला हुआ है। मतलब ये ऑलरेडी जो चला, मतलब जो निकला हुआ है वो निकलने वाला है, ये डेटा है। अल्टीमेटली इतना वैकेंसी जो है ये बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन अगर मैं टीचर का बात करूं तो 1 to 5 और 6 to 8 का वैकेंसी बहुत ही जल्द, क्योंकि जो 3 हाईकोर्ट हुआ है कोर्ट में, उसका अभी तक कोई कंक्लूजन पॉइंट नहीं निकला हुआ है। हालांकि अभी से फ्यूचर प्रिडिक्शन कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि रियल टाइम पे ही पता चलता है कि क्या होने वाला है बोल के। ठीक है ना, तो उसके ऊपर में कुछ भी कमेंट करना अभी सही नहीं रहेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स जेटेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, वो अपना तैयारी में लग जाओ। अभी देखो, इसमें काफी स्टूडेंट्स का कॉल आता है कि सर आप, वो अधिकतर जो कोचिंग सेंटर है ना, वो अपना इसका तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। किसका? ए 1 to 5 और 6 to 8 का सहायक आचार्य का। आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सिंपल चीज है, पहला बात तो कि पीजीटी में बहुत ज्यादा बिजी हूं मैं, पीजीटी में। दूसरा चीज, इसका भी हम लोग करवाएंगे, लेकिन पहला चीज है ना कि करवाने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है। सपोज दैट आप 6 to 8 के लिए, मेरा बात को अगर आप जेटेट क्वालिफाइड हैं तो मेरा बात को ना दिल दिमाग से सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए। पहला क्या है कि ये मान लीजिए 150 हो 200 हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मान लीजिए साइंस का चीज है, ठीक है, साइंस में आपको कोई 3 सब्जेक्ट को चूज करना है। मान लीजिए मैं फॉर एन एग्जांपल एक केस स्टडी उठाता हूं कि एक हो गया गणित हो गया, एक भौतिक हो गया, एक आपका रासायन हो गया, 1 2 3 मैं रैंडमली ले लिया। अब आपको तो आप, अच्छा ये भौतिक में, फिजिक्स में कोई काउंटेबल चीज है क्या कि गिन गिन के 5 ही को चैप्टर है होल फिजिक्स में, यही 5 को तो पढ़ना है? ऐसा नहीं है ना। तो आपको 6 to 8 के लिए फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, ये आप कैसे पता करके अभी मैं स्टार्ट करूं? देखो, कौन स्टार्ट कर रहा है, कैसे स्टार्ट कर रहा है, उस ये मैं, मेरा कमेंट करने का कोई भी हक नहीं बनता है ना, मैं कमेंट करना जा रहा हूं। सबको अलग अलग साइकोलॉजी रहता है, बट मेरा साइकोलॉजी यही है कि भाई मैं इसीलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद को पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है। आप क्या सोच रहे हो कि ब्रेन बहुत खुश हो जाता है कि पढ़ाई लो, मतलब जो चीज नहीं है वो भी अगर हम आपको दे दे कंटेंट डेटा, ब्रेन बहुत खुश हो जाता है कि अरे यार पढ़ाई। दुनिया पे सबसे सबसे कष्ट वाला काम जो होता है वो ब्रेन के लिए, वो होता है पढ़ाई। बिल्कुल करने का मन नहीं होता है उसको। और जिंदगी में ऑलरेडी आप ग्रेजुएट, पीजी, बीएड, टेट सब पढ़ चुके हो, थक चुके हो, ब्रेन ना थक चुका है, गाली देता है पढ़ाई के नाम पे। तो अननेसेसरी चीज को ना हम नहीं देते हैं। सबसे पहले मैं उसी दिन नोट्स दूंगा, उसी दिन डिक्लेयर करूंगा जिस दिन मेरे पास डेटा आएगा। यानी कि चैप्टर वाइज क्या क्या चीज पढ़ना है, ये चीज मुझे पता चलेगा। एक कब पता चलेगा? जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा, नोटिफिकेशन का नीचे उसका सिलेबस रहेगा। सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि आपका सिलेबस का सोर्स क्या है। जैसे पीजीटी का पता है आपको, मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स को करवाता हूं ऑफलाइन मेरा, और आपका जो भी मेरा नोट्स भी लेते हैं, तो वहां पे मैंने पहले रिसर्च किया कि नहीं ये सिलेबस कहां से पैदा हुआ है ना। यूपीएससी का ऑप्शनल का सब्जेक्ट है। अगर मैं बीपीएससी इकोनॉमिक्स का बात करूं तो पूरा पूरी बीपीएससी का जो ऑप्शनल है वहीं से कॉपी किया हुआ है। तो जब तक आप सोर्स ऑफ सिलेबस, जहां पे सिलेबस पैदा हुआ है, उसका कंटेंट अब नहीं देखोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि पीजीटी हो चाहे जेटेट मेंस हो, इससे पहले झारखंड में 10-20 बार हो चुका है, आपको पता है कि हाँ क्वेश्चंस का लेवल क्या होने वाला है, इसका एरिया ऑफ बाउंड्री क्या है, कहां तक पढ़ना है, सब कुछ पता है? कुछ नहीं पता है भाई, किसी को कुछ नहीं पता है। कहां तक पढ़ना है किसी को नहीं पता है। कहां से पता कर पाओगे? मेन सोर्स ऑफ सिलेबस, जहां पे आपका सिलेबस पैदा हुआ है, जहां से झारखंड सरकार कॉपी करेगा,
जैसे पीजीटी का यूपीएससी से कॉपी किया हुआ है। तो अगर आप यूपीएससी कंटेंट नहीं पढ़ोगे, आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि आपको चैप्टर को कहां से कहां तक पढ़ना है। ये होता है मेरा तरीका, जो गाइडलाइन मैं देता हूं। अब सेम चीज के लिए मैं भी वेट कर रहा हूं कि इसमें मुझे मिल जाए, मैं पहले पता करूंगा, क्योंकि मैं अभी से आपको लिख के दे रहा हूं, पूरा इंडिया का कोई ना कोई स्टेट पीएससी, ध्यान में रखिए, कोई ना कोई स्टेट पीएससी का जो सिलेबस है वही कॉपी होगा आपके लिए भी। जो चीज आपका पीजीटी में है वही सेम एज इट इज यहां पे भी आपका कोई ना कोई स्टेट पीएससी का जो सिलेबस है वो कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो अब आप जब तक उसका जड़ को नहीं पकड़ोगे, कहां पे पैदा हुआ है आपका सिलेबस, उसका कंटेंट अगर आप उसको नहीं पकड़ोगे, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको चैप्टर वाइज कहां से कहां तक पढ़ना है। अगर अगर मैं जो चीज बोल रहा हूं आपका दिमाग पे भी लग रहा है, क्योंकि आप एक वेल एजुकेटेड स्टूडेंट हो, तो कमेंट करके जरूर बताओ कि हाँ सही बोल रहे हो बोल के। अभी पढ़ना क्या है इस ड्यूरेशन पे, इस ड्यूरेशन पे क्या करना है? सबसे पहला, अगर मैं 6 to 8 का बात करूं तो ये सामान्य ज्ञान, ये तो सबके पास रहता है। समसामयिक जो है ये करंट अफेयर और ये सामान्य ज्ञान को आप पढ़ते रहो। ये भी, इसका भी एरिया ऑफ बाउंड्री लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड चीज है। ठीक है ना, ये भी हम बताएंगे आपको क्या कैसे पढ़ना है। इसके अलावा ये देख लो, पढ़ने का बहुत कुछ है। ये देख लो, ये आपका जो आपका मातृभाषा वाला है इसको आप पढ़ो। इसके अलावा, हाँ नहीं, ये आपका रीजनल लैंग्वेज है, ये मातृभाषा है। ये 100 नंबर का आपका चीज है। इसमें क्या पढ़ना है? ग्रामर पढ़ना है, आंसिन पैसेज पढ़ना है, इतना ही पढ़ के रखो अभी। इसमें भी क्या पढ़ना है? आंसिन पैसेज पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, इतना ही पढ़ो। इसका तो कोई एरिया ऑफ बाउंड्री नहीं है कि मैं बोल दूं कि आपको यहां से यहां तक पढ़ो, यहाँ पे सब कुछ पढ़ते रहो। लेकिन कोशिश करो कि जो ऑलरेडी एग्जाम पे आ चुका है उसी को पढ़ने के लिए। तो मैं इसका भी प्लानिंग बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है। और ये जो है ये मैं तब बताऊंगा जब पहले आने दो कि पढ़ना क्या है, तब मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करना है, कैसे कंटेंट आपको मिल पाएगा। अभी अगर हम बात करें 1 to 5 के लिए, तो 1 to 5 में भी क्या है, इस ये जो सामान्य ज्ञान एंड समसामयिक आपको मैं बता दिया अभी। सामाजिक विज्ञान, अच्छा एक बात बताओ, सामाजिक विज्ञान का कोई लिमिटेशन है क्या? अगर मैं इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, सारा का इतिहास का कोई लिमिटेशन है? इंडिया का भारत का हमारे तीनों पार्ट डाला हुआ होगा वहां पे इतिहास का। ठीक है ना, अब विज्ञान दे दिया है, विज्ञान का कोई लिमिटेशन है क्या? मैथ दे दिया है, कोई लिमिटेशन है क्या? नहीं है ना। तो जब तक चैप्टर वाइज आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो चीज नहीं आता है, तब तक मैं नोट्स नहीं देता हूं। ठीक है ना, तो आने दो, उसके बाद जाके हम नोट्स देंगे। तब तक आप क्या करोगे, ये जो आपका मातृभाषा इसका तैयारी करते रहो, ये रीजनल लैंग्वेज इसका तैयारी करते रहो, सामान्य ज्ञान समसामयिक इसका भी तैयारी करते रहो, सामान्य विज्ञान का जो इतिहास है भारत का, इतिहास, भूगोल, नागरिक का, इसका जो बेसिक चीज है सबके पास रहता है आजकल लूसेंट वगैरह, वहां से अपना तैयारी करते रहो। विज्ञान गणित के लिए, गणित का तो अगर आप देखोगे मेरा चैनल पे जाओगे ना, तो मोर देन 100 कोर्स वीडियोस मेरा मैथ का डाला हुआ है, काफी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उन वीडियोस को जाके देखो, यहाँ पे है, देख लो। सेक्शन पे जाना, ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाना, और यहाँ पे आपका मैथ सेक्शन है। कहाँ गया मैथ? मैथ, ये देख लो, 114 वीडियो डाला हुआ है। जाओ और वहां पे आके चेक करो, A to Z स्टडी मेरा ही चैनल है। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रक्चर प्लान के अकॉर्डिंगली चलना होगा, ये नहीं कि अननेसेसरी कुछ भी पढ़ते रहें। तो फिर कोई बात नहीं, आप भी एक वेल एजुकेटेड स्टूडेंट हो, आपको सारा चीज पता है। ठीक है, तो मेरा जो प्लान है ये चीज हम आपको बताएं। अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो आपको डेफिनेटली वेट करना होगा। कब तक? जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, जब तक आपको एक्यूरेट क्या पढ़ना है, जब तक आपको नहीं पता चलेगा, अननेसेसरी चीज हमको आपको नहीं देंगे। ठीक है, तो तब तक जो जो चीज हम बताएं उसको आप पढ़ते रहो। जो जेटेट का तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको तो एक ही चीज बोलूंगा कि भाई तैयारी में लगे रहो, लेकिन हालांकि हालांकि पढ़ पढ़ के थक चुके हो, है ना, लेकिन लास्ट टाइम के लिए भी कम से कम पढ़ लो। इस बार आएगा, झारखंड सरकार का भी मेला पर्व स्टार्ट होने वाला है 2024 में। ठीक है, तो इसका 14 तारीख को कुछ अपडेट अगर आता है तो जरूर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक दिल दिमाग लगा के तैयारी में लगे रहो। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बात कर, मतलब आई मीन देख रहे हो? क्योंकि लास्ट तक जो वीडियो देखते हैं ना उनका नाम और डिस्ट्रिक्ट जान के मुझे खुशी होता है, इसलिए कमेंट करो आपका नाम और आपका डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आप मेरा वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो। दिल से थैंक्स आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।